सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मिलकर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें बहुत सारे कार शोरूम्स पर छापे मारे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि इस शोबे में 100% सऊदी शहरी मुलाजमत कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इस सिलसिले में 10,919 छापे मारे गए हैं, जिसमें 474 मुख्तलिफ़ शोरूम्स शामिल हैं। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अफराद को अरेस्ट किया गया है जो कि इस कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे और अभी तक शोरूम्स के ऊपर काम कर रहे थे, और इस तरह से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ शोरूम्स को जुर्माने और सज़ाएँ भी दी गई हैं। दोस्तों, दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफ़ा देखा जा रहा है। 2014 से तेल की कीमतें दुनिया भर में कम तरीन सतह पर रही थीं। खलीजी ममालिक की मईशत का इन्हिसार तेल पर है, लिहाजा तेल की कीमतों में जब 2014 में कम होना शुरू हुई थी तो इन ममालिक में नौकरियों का एक बहरान पैदा हो गया था। अब मई 2018 में तेल की कीमतें आलमी मंडी में बुलंदतरीन सतह पर आ गई हैं और तजिया निगारों का कहना है कि इन कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, कुवैत ने मुल्क में वैल्यू एडिड टैक्स लगाने पर काम शुरू कर चुका था। इसने इस टैक्स को अब मनसूख कर दिया है, यानी इसे ख़त्म कर दिया है। इसी तरह और भी बहुत से खलीजी ममालिक जिन्होंने या तो टैक्स नाफिज नहीं किया था और अगर नहीं किया था तो उसका कोई प्लान कर रहे थे, और मगर अब इस तेल की कीमतें जो आलमी मंडी में बढ़ रही हैं उससे उनकी माशी हालत काफ़ी बेहतर हुई है, लिहाजा उन्होंने वैल्यू एडिड टैक्स अब ख़त्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अरसे में सऊदी अरब में भी ये जो वैल्यू एडिड टैक्स अभी रिसेंटली लगाया गया था उसमें भी कमी देखने में आएगी या इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है जो कि खलीजी ममालिक से अभी रिपोर्टें आ रही हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और वजारत तजारत ने एक एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वो तमाम बिजनेसमैन, वो तमाम बकाले वाले अफराद जो एक दूसरे से आगे तरक्की करने की गर्ज से अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए वो कीमतें ख़रीद में कोई कमी करते हैं और अपना माल फ़रोख्त करते हैं, तो ऐसी सूरत में इन पर एक एक दिन के लिहाज से जुर्माना किया जा सकता है। यानी वो सिर्फ मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी गैर कानूनी हरकतें करते हैं जो कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कीमतें मुकर्रर नहीं होती हैं। लिहाजा ये जुर्माना उन पर उस वक्त तक किया जाता रहेगा जब तक ताजर खिलाफ वर्जी बंद नहीं करते। ताजरों पर जुर्माना कम से कम 1,000 रियाल से 10,000 रियाल तक का किया जा सकता है। मदीना मुनव्वरा से रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब के अंदर से और बाहर से लाखों ज़ायरीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रमज़ानुल मुबारक के चंद अयाम गुजारने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं ताकि रूहानी माहौल में इबादत में मसरूफ़ अपनी ज़िंदगी कुछ अयाम गुजार सकें और मदीना मुनव्वरा के इन तारीख़ी मकामात की ज़ियारत से भी फैज़याब उठा सकें जहाँ इस्लामी तारीख़ के पहले दौर के नाकाबिल फरामोश वाक़या पेश आए थे। दोस्तों, सऊदी किंग शाह सलमान के हुक्मनामे के बाद सऊदी अरब की जेलों से कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जेल खानाजात के तर्जुमान ने बताया है कि वो कैदी जो संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं है, इस बाबरकत और रहमत के महीने में इनकी सज़ा को ख़त्म करते हुए इन्हें रिहा कर दिया जाएगा और अब तक तकरीबन 1,148 मर्द और ख़वातीन कैदी रिहा किए जा चुके हैं। महकमे पासपोर्ट के इदारे ने रमज़ानुल मुबारक में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उनके ऑफ़िस खुले रहेंगे। ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं वो 23 रमज़ान से शुरू होंगी, यानी जुमरात, और दोपहर 3 बजे तक जवाज़ात ऑफ़िस खुले रहेंगे। इसके बाद बुध को दोबारा से ये दफ्तर खोले जाएंगे छुट्टियों के बाद। इस तरह से जो टाइमिंग है रमज़ानुल मुबारक में जवाज़ात की वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। अल खबर से ख़बर आई है कि बल्दिया के इदारे ने बहुत एक अहम मुख्तलिफ़ अपार्टमेंट पर छापे मारकर गैर मयारी गोश्त और समोसों में इस्तेमाल होने वाला 900 केजी के करीब सामान पकड़ लिया है। ये समोसे मुख्तलिफ़ दुकानों पर इफ्तार के लिए मुहैया किए जाते थे।
बल्दिया ने तफसील बताते हुए कहा है कि नहायत ही गंदगी में और इन समोसों की तैयारी की जा रही थी। इनमें इस्तेमाल होने वाले गोश्त पर भी ना तो किसी कंपनी का नाम था और ना ही एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। लिहाजा गिरफ़्तार किए जाने वाले लोगों के से मज़ीद पूछताछ की जा रही है। लिहाजा दोस्तों, आप भी अगर बाहर से कोई चीज़ इस तरह की ख़रीदते हैं, दुकानों से ख़रीदते हैं, तो उसमें एहतियात करें, क्योंकि गैर मेयारी तरीके से इस रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खौफ खुदा नहीं है। वो कुछ चीज़ें तैयार करके बल्दिया के महकमे की परमिशन के बगैर उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे सप्लाई करते हैं, जो कि गैर कानूनी बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों की सेहत से भी खेलते हैं और कानून के ज़ुमरे में इंशाल्लाह ये जल्द ऐसे अफराद आ जाएंगे। अलबहा से खबर आई है कि तेज़ रफ्तारी के बायस एक गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। ज़ख्मी होने वाले ड्राइवर की शनाख्त नहीं की जा सकी है, क्योंकि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में है। भाइयों, ममलिकत में मुसलसल ड्राइविंग के बारे में सख्त कवानीन मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, इसके बावजूद तेज़ रफ्तारी के बायस मुसलसल हादसात रोनमा हो रहे हैं। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि एक सड़क पर एक खुदसर ड्राइवर ने मुखालिफ सिमत में गाड़ी दौड़ाकर कुबा कुबरी के नीचे हादसा कर दिया। सिक्योरिटी एहलकार जाए वकूफ़ की जानिब दौड़ कर गए। मुतवक्का है कि मुतल्लिका अदारों ने इस हादसे के बायस तफसीलात जारी की हैं कि सऊदी हिलाल अहमर के तर्जुमान ने कहा है कि हादसा कुबा कुबरी के नीचे पेश आया। एक ज़ख्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने हादसा करने वाले के नौजवान को भी गिरफ़्तार कर लिया है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में इंतहाई सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक एक दिन में कम से कम 4 सिक्योरिटी हेलीकॉप्टर मुक़द्दस शहरों का मुआयना करेंगे। एक हेलीकॉप्टर कम से कम 2 घंटे परवाज़ करेगा और फ़िज़ा में शहर की सिक्योरिटी का जायज़ा लेगा। सऊदी अरब के बावसूख ज़राए ने अपने ट्वीट पे मुकीम लोगों को एक मुतला किया है कि जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर रहने वाले अफराद सऊदी कवानीन की लाजमी पासदारी करें, सऊदी सकाफ़त की इज़्ज़त एहतराम करें, सऊदी शहरियों के जानो माल की इज़्ज़त करें और इनके जज्बात की कदर करें। वो लोग जो इन तमाम बातों पर अमल नहीं करेंगे वो लोग सज़ा के मुर्तकिब भी होंगे और साथ साथ उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में अपने अजीज़ों को रियाल सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है, जो कि रियाद की ब्रांच है। जो लोग रियाद में रहते हैं पाकिस्तानी लोग, वो इस बैंक से सबसे ज़्यादा रेट भेज सकते हैं अपने कंट्रीज़ में, जो कि 30.50 है। दूसरे नंबर पर दोस्तों पाकिस्तान के लिए फौरी सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है, जो कि 30.39 है। इस तरह से इंडियन भाइयों के लिए जो सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है वो भी फौरी है, जो कि 17.77 है। बांग्लादेशी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा रेट जो दे रहा है वो मनी ग्राम है, जो कि 22.4 है। इस तरह से श्रीलंकन भाइयों के लिए जो आज रियाल का रेट है उसमें थोड़ी कमी आई है, 42.08 है। और नेपाली भाइयों के लिए रियाल के रेट में आज कमी आई है, जो कि 28.89 है। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रमज़ान की सादात में मुझे भी याद रखिएगा। दुआओं का मुस्तहिक हूँ आपका। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।